ओम शांति। भगवद गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स का टेस्ट है और बेसिक कोर्स में टॉपिक है भगवान सर्वव्यापी नहीं है। इसमें कल के क्लास में हमने जो प्रूफ देखे हैं, कल जो टॉपिक हमने पढ़ा है वो पिछले हफ्ते का टॉपिक ही रिपीट है। इसीलिए पिछले हफ्ते जिन्होंने उत्तर नहीं दिया है, पहले वो हाथ उठाइए। पिछले हफ्ते बेसिक कोर्स के टॉपिक में जिन्होंने उत्तर नहीं दिया है वो हाथ उठाइए। कौन अनम्यूट है? शांति। ओम शांति। दीदी क्या है प्रश्न? आप जो समझे हैं सर्वव्यापी के प्रूफ, उसमें से कोई भी एक या दो प्रूफ बताइए। अच्छा, जैसे 8 प्रश्न में से सबसे पहला प्रश्न है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, भगवान एक व्यापी है। तो इसमें दो बातें हैं। तो पहली है जो कि सर्वव्यापी नहीं है। तो सर्वव्यापी नहीं है तो ये हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि यदि भगवान सर्वव्यापी होते तो हम लोग फिर बुलाते क्यों हैं कि मतलब भगवान आओ, आकर पतित पावन आओ, आकर मुझे मतलब दुखों से लिबरेट करो। और जो गुरु लोग भी हैं, पंडित लोग, वो लोग भी ऐसे तो कह देते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, और फिर वैसे ही वो लोग भी पुकारते रहते हैं कि हे प्रभु आओ मुझे दर्शन दो। तो जब सर्वव्यापी हैं तब तो सब जगह ही हैं, तो फिर दर्शन देने की जरूरत ही क्या है? इसमें भी है मतलब। और वो जब मंदिर उंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए, तो भी फिर वो एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे से तीसरे स्थान ऐसे जाते क्यों हैं? एक जगह भगवान नहीं मिला, दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह। तो ऐसे और फिर बोल देते हैं कि सर्वव्यापी है। तो सर्वव्यापी है तो तुझ में भी है, मुझ में भी है। तो फिर अपनी पूजा करवाते हैं। तो जिससे पूजा करवाते हैं तो वो भी तो भगवान हो गया। तो ऐसे मतलब ये जो मान्यता है वो गलत है। वो लोग मतलब एक ही बात के लिए दो दो बातें कहते हैं। और गीता जी में भी इसके कई प्रूफ और प्रमाण आए हैं। उम, भगवान ने जैसे सर्वव्यापी नहीं है तो इसके लिए चौथे अध्याय का 7वां और 8वां श्लोक है, जिसमें ये मतलब बात है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। तो इसीलिए उसमें बोल रहे हैं ना कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और ये परित्राणाम साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इस सब श्लोक से भी ये समझ में आता है कि भगवान यदि सर्वव्यापी होते तो ऐसा क्यों गीता जी में लिखा होता कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं आता हूँ और युगे युगे आता हूँ, साधुओं का उद्धार करता हूँ। तो ये सब बातें भी इसको प्रूव करती है कि भगवान जो है यहाँ का रहने वाला नहीं है। ये पतित मतलब भ्रष्टाचारी दुनिया का वो तो सबसे ऊंचे से ऊंचा ऊंची हस्ती है, तो ऊंचे स्थान से ही आता है। और इसका 6ठे श्लोक में भी ये है कि
अज अपि सन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरम अपि सन प्रकृतिम स्वम अधिष्ठान संभवामि आत्मयया। मतलब वो जो है कि भगवान कह रहा है कि मैं अजन्मा हूँ और मैं अजन्मा होते हुए भी मतलब प्रकृति को अधीन करके और मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूँ। तो इसी से ये समझ में आता है कि भगवान जो प्रवेशतम के हिसाब से है वो मतलब उनका दिव्य जन्म है, जो 9वें श्लोक में भी है कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, साधारण मनुष्यों की तरह नहीं है। मैं जन्म गर्भ से नहीं लेता, यदि वैसे ही जन्म लेता हूँ तो मुझे भी ये 84 के चक्र में आना पड़ेगा और फिर ये छुड़ाने वाला, ये दुखों से लिबरेट करने वाला फिर कोई नहीं होगा। तो इसीलिए उनका जन्म और कर्म दिव्य है, जो 9वें श्लोक में है कि जन्म कर्म जमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनः जन्मम नेति मामेति शो अर्जुनम। तो इससे ये समझ में आता है कि उनका जो है प्रवेश करना, प्रवेशतुम, ये जन्म दिव्य है और उनका कर्म भी दिव्य है। तो ये जो इस बात को जानता है वो फिर इस दुखी दुनिया में वापस नहीं आता है। और 9 का 11 भी है, जो इसमें बोला है ना कि और जानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम, ये वाला श्लोक भी है। ठीक है माताजी। परम भावम ओम अजानन्तो शांति। मम भूतम महेश्वरम। तो इन सब श्लोकों में हम लोग देख रहे हैं कि ये है जो मानव शरीर का आधार लेने वाला है भगवान। तो जिसको ये है कि मुख्य लोग नहीं जानते हैं और वो उनकी महेश्वर शिव बाप की या आदम की अवज्ञा करते हैं, तो वो पूरी तरह से मेरे परमात्मा भाव को नहीं जानते हैं। तो इन सब श्लोकों से ये हम लोग समझ रहे हैं गीता जी के हिसाब से कि भगवान जो है कि यहाँ का रहने वाला नहीं है। वो 15 के 1 में भी है कि मेरा जो है वो स्थान यहाँ नहीं है। वो ये वाला 15 का 1 नहीं, 15 का 6 है। हाँ 15 का 6 है। उसमें उसमें भी ठीक है जैसे ये माताजी, आप बताए रुक हैं ना कि जाइएगा न अभी। तथा हेलो भासते सूर्य। हाँ माताजी, माताजी बहुत लंबा हो रहा है, अभी हाँ। आगे और किसी को अनम्यूट करती हूँ। ठीक, ओम शांति। ओम शांति। हेलो दीदी। आगे हेलो कौन दीदी। अनम्यूट है? ओम ओम शांति। शांति। रोल नंबर? हेलो। 17,816 बनारस मधुबन। हाँ जी, हाँ जी। हाँ दीदी, जो पिछले हफ्ते वाला सुनाओ ना। जो हेलो आपको दीदी। उत्तर आता है वो बताइए। हाँ, तो पिछले हफ्ते हमने जैसे सुना था कि बोलते हैं ना कि बताया कि अगर भगवान सर मतलब कि सर्वव्यापी है तो फिर दर्शन के लिए क्यों बुलाते हैं कि हे प्रभु आओ हमको दर्शन दो। तो खुद ही दर्शन कर लेना चाहिए ना। और जैसे कि अगर हम जिससे पूजा करवाते हैं तो जो जो भक्त लोग आते हैं गुरु बन करके बैठते हैं और सीओ हम करके बैठते हैं और खुद की पूजा करवाते हैं, तो जब खुद ही भगवान जो जिससे पूजा करा रहे हैं वो भी भगवान है और तो हम करवा रहे हैं तो वो भी भगवान है। तो एक दूसरे का पूजा कराने से इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि एक तरफ तो कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, हमें तुमने सब में है, लेकिन फिर भी एक दूसरे से Please पूजा stay करा on रहे the हैं। line. और आप जिस फिर व्यक्ति उसके बाद से जब जाते हैं मन, तो अगर भगवान सर्वव्यापी है तो फिर मंदिर और मस्जिद और इतने गिरजाघर क्यों बनाया है? किसके लिए किसका दर्शन करने के लिए? जब स्वयं में भगवान है तो फिर खुद ही में दर्शन कर लेना चाहिए ना। फिर मतलब कि क्यों बुलाते हैं? और फिर या फिर बीमार वगैरह पड़ते हैं तो वो फिर भी बोलते हैं कि हे अभी भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं, बोलते कि भगवान को
यानी कि तुम कहते हो कि भगवान है और डॉक्टर कहते हैं कि भगवान है और फिर भी भगवान बोलते हैं भगवान के सहारे, यानी तुम मतलब कि कुल मिला के कहने का मतलब कि वो भगवान तो कहते हो लेकिन सब कुछ कर नहीं सकते हैं, यानी जरूर भगवान यहाँ का रहने वाला नहीं है। और इसके लिए फिर गीता में भी बताया है ना 11 के दूसरे नंबर का जो हाँ तीसरे नंबर का श्लोक, हाँ तीसरे नंबर के श्लोक ओम में शांति बताया है ना। पूरा श्लोक पढ़ो दीदी। हाँ तीसरे जी। नंबर के श्लोक में आया है जो अर्जुन बोले हैं कि सभी आत्माओं की तरफ से कि हे ईश्वर, आप अपने जो ऐश्वर्यवान जो रूप है आप ऐसा समझते हो तो कि मैं देख सकता हूँ तो वो मुझे दिखाओ। यानी प्रभु मतलब कि यानी अर्जुन भी बोलते हैं कि मुझे मैं इस योग्य हूँ तो मुझे दर्शन दो। और आप अपना ऐसे चौथे में भी बताया कि आप अपना अविनाशी रूप अगर मैं देख सकता हूँ तो मुझे वो रूप दिखाइए। तो इस तरह मैंने भगवान को बुलाते भी हैं और दर्शन के भी अभिलाषी होते हैं कि हमें दर्शन दो। तो फिर भगवान सर्वव्यापी कैसे हुआ? फिर भगवान तो सर्वव्यापी हो नहीं सकता। फिर उसके बाद भगवान ने भी कहा है कि तुम जैसे कि 11 के 8 नंबर के श्लोक में बोला है दिव्यम दिव्यम ददामि चक्षुषा, जैसे मतलब कि मैं मुझे तुम इन जैसे इन नयनों से चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते हो, मुझे देखने के लिए तो तुम्हें ज्ञान का दिव्य नयन से तुम मुझे देख सकते हो। तो जैसे दुनिया वाले तो समझते ही नहीं है, तो वो समझते हैं कि ऐसे कोई प्रकट होते हैं चमत्कार वगैरह करते हैं, लेकिन नहीं जैसे बताया कि जैसे भगवान को जब भगवान आते हैं तो हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं जिसके द्वारा हम भगवान को देख सकते हैं। तो इस तरह से मतलब कि जो बोलते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, तो भगवान तो सर्वव्यापी नहीं है, जरूर वो यहाँ का नहीं रहने वाला है, वो कहीं और का रहना है, जिसके लिए हम बुलाते हैं भगवान को कि हे भगवान आओ, क्या हमको मतलब कि पति से पावन बताते हैं। तो उसके लिए भी गीता में श्लोक दिया है 15 का जो छठे नंबर की कि जिसमें बताया कि मैं इस दुनिया का रहने वाला नहीं हूँ, मैं परम धाम का रहने वाला हूँ। तो ऐसा बोलते हैं फिर बुलाते हैं। फिर इसमें रामायण में भी बताया है कि कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा, यानी कि भगवान हे प्रभु आओ मुझे तो बुलाते हैं। तो इस तरह से भगवान को मतलब जरूर भगवान यहाँ का रहने वाला नहीं है, इसलिए भगवान को सभी बुलाते हैं। और जैसे कि वही जब आते हैं तो हमें पति से पावन बनाते हैं और पति से पावन बनाते हैं। ठीक है ना दीदी, इतना ही अभी समझ ठीक में आया है है। थोड़ा सा माता जी। कल थोड़ा सा ओम की क्लास में दीदी लास्ट में कट गया था ना, तो हम ठीक से सुन नहीं पाए थे। और ठीक है माता जी। ठीक है ओम दीदी। शांति जी। ओम शांति। ओम हाँ जी। 24526 हेब्बगोरिमा। हाँ जी। लास्ट वीक मिल करके बताऊं जी। मिला के हाँ लास्ट वीक जी, भी बता बस सकती हूँ। लॉन्ग नहीं क्योंकि हाँ, बहुत हाथ उठे यदि हुए भगवान हैं, सभी में एक व्यापी एक है तो टॉपिक से कौन किसको बताइए। दर्शन देगा? वास्तव में जो भगवान का स्वरूप होगा वो अपने को भगवान कभी भी नहीं कहेगा, क्योंकि साधु संन्यासी शिवोहम कहकर अपन को भगवान के रूप में साबित करते हैं। ऐसे वालों के बारे में कहा गया कि बड़े से बड़े हिरण्यकश्यप हैं। इसके लिए बात आया है तो ना बाजेगा ना। अपन को भगवान कहने पर भी बिल्कुल गंदे बन जाते हैं। कैसे? भगवान तो ऊंची जीते है ना, अपन को भगवान समझना ये तो अच्छा संकल्प करना हुआ ना। अच्छा संकल्प करना यह तो अच्छा ही हुआ ना। शिवोहम करने से अच्छा ही बनना चाहिए, लेकिन आज की दुनिया में देखने पर सब विकारी बन चुके हैं। इसका कारण किसी को समझ में नहीं आया है। यह इस तर्कसंगत बात को कोई भी गहराई से समझ नहीं पाते हैं। भगवान को बुलाते रहते हैं हे गॉड फादर। अगर खुद ही भगवान है तो फिर भगवान को बुलाने की आवश्यकता क्या है? और कौन किसको दर्शन देने की बात है यहाँ। बाद में यदि भगवान सब में है तो भगवत गीता में भगवान का दर्शन की बात क्यों आई है? सारी दुनिया वाम मार्गी गंदे से बन गई है। सारी दुनिया अच्छे से अच्छा बननी चाहिए, वास्तविकता में देखने पर ऐसे नहीं दिखा रही है। भगवत गीता में भगवत गीता के अनुसार समझेंगे तो 11/3 11/4 ये दोनों श्लोकों में अर्जुन ने भगवान से फिर दर्शन के लिए क्यों पूछता है? भगवान से पूछता है अर्जुन
मैं आपके ऐश्वर्यवान विराट रूप को देखना चाहता हूँ, आप अपना अविनाशी विभूति रूप को मुझे दिखाइए, ऐसा पूछता है। इस बात को जवाब देते हुए भगवान ने भी बोला है 11/8 में, नतिमाम सत्य से दृष्टि। वो श्लोक भी पढ़ा हूँ बहन जी, 11/4 11/3। एवमेतत् यथार्था त्वमात्मानं परमेश्वर, अर्जुन उवाच ये द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तमम् मन्यसे यदि तच्सत्यं मया दृष्टमिति प्रभो योगेश्वर तत्त्वमे त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम्। बाद में भगवान जवाब देते हुए बोला 11/8, नत्मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। अपनी इन आंखों से मुझको नहीं देख सकेगा, मैं तुझको दिव्य नेत्र देता हूँ, दिव्य नेत्र से मेरे रूप को देख सकेगा, ऐसा बोलता है भगवान। बाद में जनरल तौर पर बताने पर अगर भगवान सर्वव्यापी है तो भगवान का दर्शन क्यों करना चाहते हैं? कौन किसका दर्शन करेगा और कौन किसको दर्शन देगा? भगवान यदि सर्वव्यापी है तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बनाने की आवश्यकता ही क्या है? अपने घर में मंदिर आदि को बनाकर पूजा करने की आवश्यकता भी क्या है? तीर्थ यात्रा में भटकने की आवश्यकता ही क्या है? इससे स्पष्ट होता है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। इसीलिए ही मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों के रूप में भगवान का घर बना करके पूजा स्थली बनाते हैं। तो भगवान अपने घर में बैठेंगे, न कि सर्वव्यापी होंगे। नवता भक्ति करने वाले साक्षात्कार वगैरह की अपेक्षा रखते हैं, तो भगवान सब में है तो दर्शन या साक्षात्कार की अपेक्षा रखने की दरकार ही नहीं है ना। भगवान यदि सब में है तो लोग आजकल दुखी और परेशान क्यों हो गए? बीमारी होकर मृत्यु क्यों पाते हैं? और बीमारियों को इलाज करने वाले डॉक्टर्स में भी यदि भगवान है तो फिर भगवान उनको ठीक क्यों नहीं पा रहे हैं? भगवान तो सुख शांति के संपन्नता वाले है ना, लेकिन अभी सब मनुष्य दुखी क्यों बन गए हैं? जो भी सिगरेट शराब आदि नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले मांसाहार लेने वालों में भी अगर भगवान होते तो क्या भगवान ऐसे गलत आचरण करते? प्रकृति के हर कण कण में भगवान होता तो फिर आज प्राकृतिक आपदा आ रही है, कईयों में भूकंप आदि कारण से जो नुकसान होते हैं, अगर कण कण में भगवान व्यापी है तो ऐसे दुख क्यों देते हैं भगवान? वास्तव में कण कण में भगवान है ही नहीं। मनुष्यों के गलत कर्मों के कारण प्रकृति प्रदूषित हो चुकी है, इस कारण से दुखदायी है। अगर मनुष्य स्वयं ही अपने कर्मों से अपने लिए दुख देने के निमित्त बनते हैं, ऐसा बताए माँ सर्वव्यापी नहीं है। इस बात आपके बारे में ठीक है, बात है। यहाँ तक ओके। ठीक, ओम शांति। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है। ओम शांति। ओम शांति। भगवान सर्वव्यापी नहीं है। पहले तो भगवान को सर्वव्यापी नहीं मानते थे, एक व्यापी मानते थे, क्योंकि वो पहले जो वेद शास्त्र उनमें भगवान सर्व ज्ञान नहीं था। ये जो जदा जदय धर्म से ये श्लोक भी नहीं था। पीछे से वो ये सब बात आ गए द्वापर युग पर, तो वो जो आ गए वो भी सब धर्म वाले भगवान को सर्वव्यापी मानने लगे। इस भी मुसलमान भी हिंदू भी भगवान को सर्वव्यापी मानने लगे, मुसलमान भी भगवान को सर्वव्यापी मानने लगे। वो भी बोले खुदा जरूर जरूर है। क्रिश्चियन भी सर्वव्यापी मानने लगे, वो भी पहले बोलते थे गॉड इज वन, वो भी अभी बोलते हैं गॉड इज एवरीवेयर। सब सर्वव्यापी मानने लगे। तो भगवान तो कोई सर्वव्यापी नहीं है, क्योंकि भगवान तो बोलते हैं कि मैं तो सर्वव्यापी नहीं हूँ। मैं तो गीता में आया है कि जब मैं आत्मा शक्ति से जन्म लेता हूँ, दिव्य जन्म लेता हूँ, वो तो 4/6 में बोला है। फिर भी बोला है मैं तो जो ये माने 4/7-8 में बोला है जब धर्म और ग्लानि होता है तो मुझे इस दुनिया में आना पड़ता है। जब भगवान सर्वव्यापी है, सब में है, तो पुण्य कौन इधर आएगा?
भगवान तो आना है, भगवान तो अपने ही बोला है मुझको वहां आना पड़ता है। आकर मैं 9 दिन जो सत्य धर्म स्थापना करना पड़ता है और दुराचारियों को विनाश करना है, साधुओं को रक्षा करना है, ऐसे भी बात भगवान ने बोला है। तो तब भगवान सर्वव्यापी नहीं है। फिर भी भगवान ने बोला मैं दिव्य जन्म लेता हूँ, क्योंकि मैं इस दुनियावासी नहीं हूँ, तो मुझको दिव्य जन्म लेना पड़ता है। मैं भी प्रवेश कर जन्म लेता हूँ, ऐसा भी भगवान गीता में बोला है। तो भगवान जो सर्वव्यापी है, तो भगवान को जन्म लेने का बोलने का क्या जरूरत है गीता में? तो भगवान सर्वव्यापी नहीं है। तो फिर प्रमाण है जो रामायण भी लिखा है, ये भगवान रामायण में लिखा है कि कल्प कल्प लगी प्रभु अर्थ अवतार, जब जब हुए धर्म की ग्लानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु मनुष्य शरीरा। तो मनुष्य तो अधर्म, जो अधर्म में बढ़ जाते हैं जानने के पर भगवान को मनुष्य शरीर धारण करना पड़ता है, वो तो नीचे आना पड़ता है। तो भगवान सर्वव्यापी कैसे? शास्त्र में लिखा है और रामायण भी लिखा है और वेदम भी लिखा है। ये तो सब जो है वो भगवान को आना जरूर है नीचे, ऐसे ही लिखा है। फिर भी बोलते हैं भगवान आप ही बोलते हैं मैं तो परम धाम वासी, मैं इसी दुनिया का वासी नहीं हूँ, मुझे वहां पर आना पड़ता है। जो 15/6 में बोला, न तथा भाषा जो न सुसांग न पावग जदगोदान निवर्तन तो धाम परम मम, मैं तो परम धाम वासी हूँ। फिर भी 8/21 में बोला है अव्यक्त अक्षर परम गति निवर्तन तधाम परम मम, जोठी गले दुख दिन को लोग मनुष्य आसे नहीं, वो दुनिया मेरा घर है। अब भगवान यहाँ पर है तो ऐसे क्यों लिखा हुआ है? फिर भी भगवान को पत्त पवन बुलाते हैं, भगवान को मनुष्य भी बुलाते हैं, पत्तवन आओ पतित मनुष्य तो हमको पावन बनाओ। फिर भी बोलते हैं कि भगवान आओ हमको लिबरेट करो, इंग्लिश में बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं लिबरेट करो। तो भगवान को बुलाते हैं लोग, फिर ही बुलाते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। ये तो बहुत दुष्टर बात है। फिर भी साधु संत और भी खोड़तार धर कर बजा कर बुलाते हैं "हे भगवान मुझे दर्शन दो"। फिर जब जाते हैं कहाँ प्रवचन करते हैं, वहां भी बोलते हैं भगवान सर्वव्यापी है। अरे एक तरफ बोलते हो मुझे दर्शन दो, फिर दूसरे तरफ बोलते हो कि भगवान सर्वव्यापी है। ये तो बहुत गलत बात है। ये सब गलत बात भगवान के लिए सब बोल रहे हैं। और फिर भी बोलते हैं कि जे भगवान तो है आज दुनिया में सब तो अपने अपने स्वार्थी है, मनुष्य रहता है तो स्वार्थी है, भगवान तो निष्कामी है, वो आकर निष्कामी सेवा करते हैं। भगवान कोई किसी कामना रखकर सेवा नहीं करते हैं। तो ये सब बात भगवान के लिए लागू है, भगवान कोई सर्वव्यापी नहीं है। तो ऐसे ऐसे सब को झूठी झूठी बात बोलते हैं। फिर भी भगवान बोलते हैं कि मैं तो परम धाम वासी है। तो 11 अध्याय में लिखा है कि जो 11/3 और लिखा है एवं एतत् यथार्थ त्वात्मन परमेश्वर दुष्टामि इच्छामि रूपम ऐश्वर्यं पुरुषोत्तम। जे भगवान को चाहते हैं कि अर्जुन चाहते हैं कि आप आकर मुझे बताइए आप कैसे आपका रूप आपका जो रूप दर्शन दीजिए। फिर भी बोल यदि आप ऐसा रूप है तो मुझे दर्शन दो, ये भी बोलते हैं। फिर भगवान ही बोलते अर्जुन को अरे हाँ तुम तो मुझे देख नहीं सकेंगे, तो तुझे मैं दिव्य नेत्र देता हूँ जिससे तू मेरे ये ऐश्वर्यवान रूप को देख सकेगा। न तुम सके जुटा न सचो किसा। तो जब इतना गीता में भी लिखा हुआ है और रामायण भी लिखा हुआ है, तो भगवान सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? फिर भी भगवान के लिए बोला है भगवान सर्वव्यापी है। तो फिर भगवान तो माने सुखदाता,
सुख की सागर, प्रेम की सागर, आनंद की सागर, फिर इतना परेशान दुख क्यों होता है लोगों को? जब सब में भगवान है, वो तो सब दुख, तो सबका दुख हरण हो जाता था, तो दुख इतना मिलते क्यों? नहीं, भगवान किसी में नहीं है। इसी से प्रमाण होता है कि भगवान किसी में नहीं है। भगवान अलग है, मनुष्य अलग है। ठीक। फिर भी जी, अभी और बंद करो। आगे पूछते हैं। ठीक है, ओम ठीक है, शांति। हाँ जी, हाँ, ओम शांति। ओम आगे शांति। कौन ओम अनम्यूट शांति। है? ओम शांति 24348 महासमुंद। भगवान को हाँ जी। ऊपर वाला कहते हैं, तो इसीलिए कहते हैं छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा ठाप, ऊंचा तेरा नाम। गीता का प्रूव है 15 का 6 और 8 का 21। परम धाम जिस बोला हम, मेरा घर, भगवान का घर परम धाम है। इसीलिए हम सब बुलाते हैं, हे पतिता पावन आओ। उसी अनुसार वो 4 का 7 अनुसार कलिजुग के अंत में आते हैं। वो फिर बोलते हैं 4 का 9 अनुसार दिव्य जन्म लेते हैं, 9 का 11 अनुसार साधारण मनुष्य तन में ही आते हैं, जिसको हम कोई नहीं पहचान पाते। दुनिया के हिसाब से जो IAS एग्जाम को जो ग्रेटेस्ट एग्जाम समझ लिया है, वो लोग को पता नहीं। वो जो भगवान साधारण मनुष्य तन में रहकर वो एग्जाम करते हैं, कौन मेरे को पहचान पाता है। वो है सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट एग्जाम है। वो 11 का 11 का 54 अनुसार प्रविष्टुम, साधारण मनुष्य तन में प्रवेश होते हैं। 10 का 2 अनुसार बोला है कि न मैं विदु सुरोगणा न प्रभवंती महर्षय, कोई भी नहीं पहचान पाते। इसीलिए वो ग्रेटेस्ट एग्जाम है, इसीलिए कोई भी नहीं पहचान पाते। फिर बोलते हैं मेरे को 9 का 34 में बोला कि मनमना भव। उसके बाद है मंदिर मस्जिद को क्यों घूम रहे हैं, वो रोगी भिखारी दुखी क्यों हो रहे हैं? अगर भगवान सर्वव्यापी है तो इधर उधर 4 धाम कर रहे हैं। तो उसके बाद तो दर्शन दो, जो प्रेयर कर रहे हैं। इतना ही बस। ठीक, ओम शांति। ओम शांति। 8937 दीदी, तो बोलिए। अच्छा, अभी तक जो भी पॉइंट्स है ना, हाँ जी, केवल टॉपिक बताइए कि मेन सर्वव्यापी की बात में हमें क्या क्या बताना चाहिए। ठीक है। जैसे दुनिया मानती है कि भगवान सर्वव्यापी है, तो उसको हम बता सकते हैं कि भगवान अगर सर्वव्यापी आवाज होते। थोड़ा सा। अच्छा, अभी ठीक है? हाँ। हाँ, जैसे दुनिया वाले मानते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, तो इस अंधश्रद्धा से निकालने के लिए हम उनको ढेरों प्रमाण दे सकते हैं। जैसे कि भगवान अगर सर्वव्यापी होते तो भगवान को इस सृष्टि पर आना नहीं पड़ता, क्योंकि माना ये बात सत्य है, क्योंकि भगवत गीता में इसके प्रमाण दिए हुए हैं। जैसे दिव्य जन्म के लिए 4/9 दिया है, प्रकृष्ट जन्म के लिए 10/2 दिया है, मनुष्य तन माना एक तन, अनेक तन नहीं, मनुष्य तन 9/11 दिया है, और प्रवेश करने योग्य है वो 11/54 दिया है। तो इसका मतलब है कि भगवान आते हैं माना इस सृष्टि पर नहीं है। जैसे हम मनुष्य भी कहीं बाहर जाना है, अपने घर से जाते हैं तो कोई उद्देश्य लेकर जाते हैं, कुछ समय के लिए जाते हैं। ऐसे ही भगवान का अपना घर परम धाम है, तो उस परम धाम से भी भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो कोई कर्तव्य के हिसाब से आते हैं और किसी निर्धारित समय पे आते हैं। तो उसके लिए भी भगवान के लिए बताया हुआ है कि वो अपने 15/6 और 8/21 में, जो उनका परम धाम घर है, और इस सृष्टि पर कर्तव्य करने आते हैं, तो स्वाभाविक है कि किसी तन में, एक तन में प्रवेश करके कर्तव्य करेंगे। उसके लिए सब में व्याप्त होने की जरूरत ही नहीं है। तो सर्व में सर्वव्यापी नहीं है, इससे भी सिद्ध होता है। और भगवान को फिर पुकारने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान अपने निर्धारित समय पर आएंगे, तो स्वाभाविक है कि यहाँ नहीं है। और फिर पुकारते तो हैं माना दो बातें करते हैं, उस आधार से बता रहे हैं कि भगवान के लिए भगवान को बुलाते हैं कि आकाश सिंहासन छोड़कर आइए, माना इससे वो खुद भी बता रहे हैं कि वो आकाश में रहते हैं।
और ऊपर वाला कहते हैं, ऊपर वाला माना ही वो ऊपर रहते हैं। अगर सब में होते तो ऊपर की ओर न इशारा करते न ये कहते, आपस में ही एक दूसरे को भगवान के हिसाब से मानते तो एक दूसरे को देखते ना। तो बुलाते हैं आकाश सिंहासन से आइए, फिर पतित पावन आओ कहते हैं, माना एक तरफ कहते हैं कि हम पतित हैं और पतित पावन को बुला रहे हैं। अगर सब में होते तो सभी पावन होते ना। और ऐसे ही लिबरेटर आओ, क्रिश्चियन धर्म वाले भी बुलाते हैं, माना और धर्म, हिंदू ही नहीं और धर्म वाले भी इस तरीके से मानते हैं। और साथ साथ में महिमा भी गाते हैं कि ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम। तो ऊंचे हैं तो ऊंचे ही रहेंगे, आएंगे भी तो कुछ कर्तव्यवश आएंगे, एक में प्रवेश करके कार्य करेंगे। फिर दर्शन देने के लिए बुलाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं तो कहते हैं दर्शन दीजिए। फिर जब कथा वाचा करते हैं तो कहते हैं भगवान तुम में भी है, हम में भी है। फिर जगत गुरु भी कह देते हैं, शिवोहम भी कह देते हैं, आत्मा सो परमात्मा भी कह देते हैं। जैसे एक पॉइंट में भी बाबा ने बताया कि देवता को देवता कहते हैं, मनुष्य को मनुष्य कहते हैं, तो मनुष्य को परमात्मा कैसे कह सकते हैं। तो फिर कहते हैं भगवान ऊंचते ऊंच है। तो अगर सभी में भगवान है तो फिर कौन किससे ऊंच हुआ। उसके बाद भगवान के दर्शन की अपेक्षा के लिए भी भगवत गीता में श्लोक आया है 11/3, 11/4, 11/8 में। माना अर्जुन से जो सबसे बड़ा अभिनय बजाता है वो भी देखने की अपेक्षा रखते हैं, तो हम मनुष्य तो भगवान को कहाँ देख लेंगे। और जैसे एक पॉइंट में भी बताया कि अगर सभी में भगवान होते तो गीता भगवान उवाचे है ना, तो सभी गीता सुना सकते हैं क्या। उसके बाद फिर ये बात आई कि दर्शन देने वाली बात, हाँ पूजा कैसे करते हैं, माना अगर सभी में प्रवेश है तो सभी एक दूसरे की पूजा कर लेना। फिर मंदिर में भी जाते हैं, मूर्तियां प्रतिमा बनाते हैं। तो इसका मतलब है कि मंदिर में अगर भगवान है तो फिर और बात और जगह नहीं मानना चाहिए। तीर्थ स्थान पे जाते हैं, यात्रा करने जाते हैं, तो अगर अपने घर में है तो फिर अपने में है, सभी में है, कण कण में है, तो फिर मंदिरों में मस्जिदों में भी जाने की दरकार नहीं है। फिर कण कण में भगवान कहते हैं, मतलब ये समझते हैं कि भगवान को अगर हम कण कण में कहेंगे तो ये महिमा है, वास्तव में ये तो ग्लानि है। अगर मनुष्यों को ही एक दो में व्याप्त कहते हैं तो गाली लगती है, बुरा लगता है, तो ये तो गिरने का साधन हो गया। मानो मनुष्य जो गिरे हैं वो कण कण में व्यापक होने के कारण ही गिरे हैं, ऐसा कहा जा सकता है। फिर नदियों में भी स्नान करने जाते हैं, तो नदियों में भी स्नान करने से अगर पावन होते तो फिर पावन सभी हो जाते ना। फिर एक तरफ माना एक बात कहते हैं, दूसरी तरफ दूसरी बात कहते हैं। फिर मनुष्य दुखी रोगी क्यों है इसके बारे में भी समझा कि अगर सभी में भगवान है तो हर मनुष्य स्वयं को ठीक कर सकता है ना। चलिए कहें कि भगवान डॉक्टर में है तो डॉक्टर के लिए कहते हैं कि डॉक्टर दूसरा भगवान है, लेकिन दूसरा ठहरा ना, पहला तो नहीं ठहरा। माना पहले में ही सर्वशक्तिमान है, पहला ही ताकतवर है। गरीब भी हैं, पीड़ित होते हैं, मर जाते हैं, तो फिर वो कैसे अपने आप को बचा नहीं पाते अगर भगवान है तो। फिर हम जो सर्वव्यापी का चित्र मानते हैं, तो सर्वव्यापी के चित्र में भी जो गुण के हिसाब से बताया है कि लोहे को भी अग्नि में डालते हैं तो वो गुण आ जाता है। तो भगवान के गुण जो कहेंगे वो भी नहीं कहे जा सकते सब में। जैसे मांसाहारी हैं, बीड़ी सिगरेट शराब पीते हैं, तो उनमें वो गुण नहीं है। और तत्वों में अगर कहें भगवान है तो भूकंप क्यों आ रहा है, अकाले मृत्यु क्यों हो रही है। माना जब मनुष्य चैतन्य जीव आत्माएं ही पावन नहीं है, पतित हो चुकी हैं, तमो प्रधान हो चुकी हैं, तो जड़ प्रकृति भी तो हो चुकी है। माना खेती बर्बाद होना, बरसात आना, तूफान आना, इन सभी गुणों से भी नहीं पता चलता कि भगवान सर्वव्यापक है। सर्वव्यापी तो 5 विकार हैं, सभी में 5 विकार दिखाई पड़ते हैं, इसलिए ही भगवान को पुकारते हैं कि निर्विकारी बनाने आइए। तो माना भगवान को बुला रहे हैं, माना भगवान यहाँ नहीं है। ओम शांति। ठीक है माताजी। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? केवल संक्षेप में बताइए टॉपिक कि हमने क्या समझा है। जी ओम शांति महासमन 23107। बहन जी अभी मतलब दुनिया में एक गलत फहमी फैली हुई है कि भगवान कण कण में है।
तो सबसे बड़ी बात ये है कि भगवान है कौन। तो भगवान जो कण कण में है, क्या वो सब जगह नहीं, जो कण कण में है वो क्या भगवान हो सकता है? वो नहीं हो सकता। तो भगवान कण कण में नहीं है। भगवान कण कण जैसे पार्ट बजाने वालों में हो सकती है, बट वो भगवान सुप्रीम सोल तो अलग ही है। तो इसका पहला प्रूफ हम दुनिया में बता सकते हैं। अगर कण कण में है तो हम जैसे सामान्य भक्ति मार्ग में जो भी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे जहाँ हम जाते हैं पूजा करने, वो एक अलग स्थान क्यों है? हम जहाँ हैं वहीं पे उस भगवान को याद कर लें। पर भक्ति मार्ग में तो ऐसा करते ही नहीं है। तो जरूर कोई दूसरा स्थान है जहाँ हम जाते हैं, तो वो अलग ही है। और दूसरा, जैसे कि हम लोग भक्ति मार्ग में ये भी कहते हैं कि जैसे कि हमारे धर्म गुरु जो हमारे, जैसे कि उन्होंने कह दिया आत्मा सो परमात्मा शिवो अहम, जब वो बताते हैं, जब पूजा करने की बात आते हैं तो वो कहते हैं कि हे प्रभु हमें दर्शन दो। और उन्होंने ये कह दिया आत्मा सो परमात्मा शिवो अहम, जब वो खुद कह रहे हैं कि वो हमें दर्शन दो, और जब आप कह रहे हैं कि आत्मा सो आप ही में परमात्मा शिवो अहम हैं, तो फिर आप किनसे दर्शन मांग रहे हैं? फिर उसके बाद हो गया आत्मा से परमा दर्शन दो। और उसके बाद जबकि इसका प्रूफ भी आया हुआ है कि अगर अर्जुन को खुद ही भगवान श्री कृष्ण, भगवान का पाठधारी ने कहा है कि तू मुझे इन्हीं आंखों से नहीं देख सकता, दिव्यम ददामी ते चक्षु, मैं तुझे देखने के लिए दिव्य ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूँ, और तीसरा नेत्र देता हूँ तो उससे देख सकता है। फिर उसके बाद आ गई कि वो कहाँ का रहने वाला है। गीता में ही आया है जो सर्वसामान्य श्लोक है कि न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक। सब लोग लगभग इस बात को मानते हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी ये पढ़ाया जाता है कि भगवान वहाँ का रहने वाला है। तो जो परम धाम का स्वयं रहने वाला है वो सब जगह कैसे मिल सकता है? और दूसरी बात जब वो परम धाम का ही रहने वाला है, माना वो सब जगह नहीं मिल सकता। फिर उसके बाद फिर वो आता कब है? वहां से रहने वाला है तो इस दुनिया में कैसे आएगा? तो उन्होंने बताया अपना काम, तो अपने आने का समय, माना यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, माना जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ। तो फिर उसके बाद आने के बाद उनका काम बताया कि वो क्यों आते हैं। तो क्यों आते हैं? तो परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापना अर्थ है संभवामि युगे युगे। माना दो दो युगे युगे इन द सेंस दो युग हैं, जो कल 4 युग होते हैं, उसमें से जो एकदम तमो प्रधान कलयुग है उसको बदल के सतयुग बनाने के लिए कलयुग के अंत और सतयुग के आदि समय में मैं आता हूँ। और फिर वही परित्राण साधना विनाशाय च दुष्कृतम, उनके आने का समय और उनका आने का कर्तव्य हो गया। फिर उसके बाद फिर हम लोग ये कह रहे देते हैं आजकल कि हाँ आत्मा से परमात्मा, तो अगर हम सभी श्रेष्ठ मनुष्य आत्माएं भी हैं, पाठधारी हैं, तो सब में अगर आत्मा है तो हम कोई मनुष्य आत्मा दुखी क्यों है? अगर वो स्वयं परमात्मा का साकार स्वरूप है तो उनको दुख अनुभव नहीं होना चाहिए। भगवान तो सुख का सागर, शांति का सागर, ज्ञान का सागर है। तो फिर हम लोग दुखी क्यों हैं? नहीं होना चाहिए। और फिर उसके बाद हम लोग ये कह दिया कि जैसे कि कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार ये दिखा दिए, तो भगवान कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार में नहीं हो सकते, सभी जीवों में फिर में नहीं हो सकते। और जैसे मेरे से मिक्सचरिटी हो जा रही है, जैसे कि हम लोग जब साधु महात्मा जिनसे हम लोग प्रवचन सुन के आते हैं वो ये कह देते हैं आत्मा से परमात्मा है, फिर उसी के बाद हम लोग खुद ही घर जाके एक भाई भाई से लड़ रहे हैं, तो फिर आत्मा से परमात्मा वहां कहाँ अनुभव हुआ? इसके बाद फिर ये हो गया। और प्रकृति के 5 तत्व तो आज जैसे कि कण कण में है। तो अगर जो उचित
भक्ति मार्ग में खुद ही मानते हैं कि ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। अब जब उसका नाम, काम, धाम सारा ऊंचा है, तो जो ऊंचित ऊंचा है वो ऊंचे जगह में ही रहेगा ना। तो उसके रहने का स्थान भी माना वो जिस मनुष्य सृष्टि के बीज में प्रवेश करता है वो भी सब मनुष्य में से ऊंचे ऊंचा हीरो पाठधारी है। वो भक्ति मार्ग में हम लोग समझ नहीं पाते। तो वो उसका धाम है, वही ऊंचा उसका धाम है। और उसके बाद हाँ, उसका ऊंचे ऊंचा धाम है, उसको हमने कण कण में ठोक दिया। इतना ठीक। तो बता ओम पाऊंगी। शांति। शांति। अभी हाथ सभी का नीचे किया जा रहा है और आत्मा के लेसन संबंधित श्लोक जिन्हें याद है वो हाथ उठाइए। आत्मा के लेसन संबंधित श्लोक जिनको याद है, देखने की आवश्यकता न पड़े, पहले ऐसे हाथ उठाइए। आत्मा के लेसन में शुरू से जो भी श्लोक बताने हैं आपको कंटिन्यू बताना है। जैसे मन बुद्धि संस्कार के लिए कौन से श्लोक है, उसके बाद आत्मा के निवास स्थान के लिए मन के कंट्रोल के लिए कौन सा श्लोक है, और शुरुआत में इंट्रोडक्शन के लिए आप कौन सा श्लोक बताएंगे। इस तरह से लगातार आपको 5-6 श्लोक जो भी है आत्मा के लेसन में, जैसे आत्मा भोगता है, आत्मा निर्लेप नहीं है, आत्मा के पाप कैसे धुले जाएंगे, आत्मा अविनाशी है, फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। फोन अनम्यूट है। 19675 डायलिंग नंबर से कोई जुड़े हैं, उनका फोन अनम्यूट है, लेकिन शायद फोन पे ध्यान नहीं है। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। आत्मा के हाँ जी बोलिए मत, जो हाँ। किसी का फोन अनम्यूट है इसलिए। अच्छा, भ्रुवर मध्ये प्राणम आवेश सम्यक, आत्मा का स्थान के लिए ये श्लोक है। और आत्मा को 5 तत्वों से प्रभावित नहीं किया जा सकता, इसके लिए नैनम छिन्दति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न च क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः, यही श्लोक है। और जो बिना देखे इतना ही बता सकते। अच्छा, और कोई श्लोक याद नहीं माता जी?
अभी मन की चंचलता के लिए, मन को स्थिर करने के लिए। आत्मा इतना शरीर करो। छोड़ती है, जन्म मरण के चक्र में आती है। हाँ, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च। मना आत्मा एक शरीर छोड़ती है, दूसरा शरीर लेती है। ये आत्मा याद का आया अभी। शरीर वस्त्र है। शरीर को कपड़ा कहा जाता है आत्मा का। हाँ, शरीर को कपड़ा का वासांसी जीर्णानि। वासासी हो, यस, वासासी जीर्णानि यथा विहाय तथा विहाय। पूरा नहीं याद आया, आ रहा है पूरा। तैयारी करूंगी दीदी। ठीक है माता जी, अगले हाँ, हफ्ते तक आप रेडी होके रहिए। हाँ मैं रेडी, हाँ रेडी रखूंगी। ठीक। आगे फोन अनम्यूट है। 13217। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। आत्मा के लिए श्लोक है, अणु अणु सम्यते। आत्मा अणु शरीर अणु है। फिर आत्मा और शरीर में भिन्नता, तो आत्मा और शरीर अलग है। आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। आत्मा के लिए कहीं ऐसी जगह खड़े रहिए जो आपका आवाज आए हमें ठीक से। आत्मा आत्मा का निवास स्थान है परम धाम। उसके लिए श्लोक है 15 अध्याय का 10वां श्लोक है। न सूर्यो न तद्भासते न शशांको यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम। मैं भगवान का उद्धार श्लोक कर। आत्माओं के लिए बता दिया। हाँ जी। और 15 का 6 जो है वो भगवान के निवास स्थान के लिए है। हाँ जी, आत्माओं हाँ के जी, भूल निवास गई स्थान थी। के लिए अलग श्लोक है। 8 का बहन जी 10 है। आपको जो श्लोक याद है आप केवल वही बताते जाइए। अगर 2 श्लोक याद है तो सिर्फ 2 ही बताइए। आत्मा आत्मा जन्म लेती है और आत्मा न मरती है। तो उसके लिए श्लोक है जातस्य ही ध्रुवम मर्त्यस्य च। इसके लिए श्लोक यही है। और आत्मा आत्मा सत्य, आत्मा अविनाशी है तो परमात्मा भी अविनाशी है। आत्मा को इन आंखों से नहीं देखते, इसके लिए दिव्य चक्षु चाहिए। तो श्लोक में आया जन्म कर्म दिव्यम च वेत्ति। गलत है श्लोक। जन्म गलत। कर्म च में वेत्ति तत्वतः वो भगवान के लिए है कि वो जन्म दिव्य जन्म है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छे से और तैयारी नहीं किए है माता जी। हाँ जी, अब की बात करके बताऊंगी ठीक बहन है, जी। जानती हैं जी। ठीक है। हाँ, आगे फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है। बाईस 154। हेलो, ओम शांति। ओम शांति। बालेश्वर मधुबन, डबल रूल नंबर 222154। पहला शुल्क है 2/22। आत्मा के समुद्र वासंसी जिनानी यथा विहाय नवानी गृहणाति नरः पराणि तथा शरीराणि विहाय जिन्ना अन्यानि शयान्ति नवानी देहि। और आत्मा कभी भी मरते नहीं है, वो शरीर रूपी कपड़ा बदलती है। तो द्वितीय शुल्क है 2/23। देख के बता रहे या बिना देखे? नहीं हाँ? नैनम चिंतन्ति
बिना देखकर ठीक है, नैनं बताइए। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावको न चैनं क्लेदन्ति फोन न ठीक से सूचयति पकड़िए माता मारुतः। जी, फोन आपका दूर हो जा रहा है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावको न चैनं क्लेदन्त्यापो न सूचयति मारुतः। इस आत्मा को ना अस्त्र काटते हैं ना इसको अग्नि जलाते हैं अर्थ ना नहीं बताइए, बस श्लोक, टॉपिक और श्लोक, ताकि ज्यादा लोगों से पूछ पाए। ठीक है। और आत्मा का रूप जो 8/9 और 10 वो कविम पुराणम अनुशासितरं अनुरण्य समानो समरत्य। तो और एक शुल्क है आत्मा का स्थान भ्रू मध्य प्राणम आवेश्य सम्यक स उपैति दिव्यम परम पुरुष 8/10। और एक शुल्क है 2/18 जो आत्मा को मापी नहीं होता है, माप जाई नहीं होता है, वो है अंत बंत इमे देहा, ठीक से नहीं याद आ रही है, अंत बंत इमे देहा नित्य युक्ता शरीरिणः युक्ता शरीरिण अनासीन अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस भारत। ठीक है बहन जी, और याद नहीं है और जितने ठीक है माता और जी। एक हाँ ठीक है, हम शांति। अगली बार माता जी लाइन से बताना आना चाहिए, ठीक है ना? ऐसे तैयारी कीजिए। ठीक है। जैसे पहले आत्मा के ऊपर विश्वास दिलाते हम, फिर आत्मा की 3 शक्तियां, मन बुद्धि संस्कार, फिर आत्मा का निवास स्थान, फिर आत्मा अविनाशी है, शरीर रूपी वस्त्र बदलती है, जन्म मरण के चक्र में आती है। इस तरह ठीक से है। लाइन से याद करके रखिए, ठीक। है। आगे नेपाल। हाँ जी, हेलो दीदी, ओम शांति। ओम शांति। दीदी ये बताओ कि टॉपिक बताओ तो आत्मा को पिता नहीं, को। अभी टॉपिक नहीं है, अभी श्लोक, केवल श्लोक का प्रश्न है। ठीक है। आप रोल नंबर बताइए माता जी। 16485। हाँ जी। माताओं ने बताए हैं, जो नहीं बताए वो बताऊंगी। अव्यक्ता दिनी भूतानी व्यक्त मध्यानि भारत, एक। और दूसरा टॉपिक बताइए, आप किस टॉपिक के लिए श्लोक बता रहे हैं? आत्माएं आदि में अव्यक्त में रहते, बीच में व्यक्त रूप में आते हैं और अंत में भी अव्यक्त रहते हैं। अव्यक्ता दिनी भूतानी व्यक्त मध्यानि भारत। और दूसरा है सुरतम चक्षु स्पर्शनम रसनम घ्राणमेव च। जब शरीर में आत्मा आकर प्रवेश करते हैं तो ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रियों को आधार लेकर विषय को भोग करते हैं। और संस्कार लेकर जाते हैं। इसको बारे में शरीरम यदवाप्नोति यच्युत्क्रामतीश्वर, जो सुगंध फूल को हवा ने जो सुगंध फूल को ले जाते हैं, ऐसे आत्मा भी अपने संस्कार को ले जाते हैं। और आत्मा ही अपना मित्र है, आत्मा ही अपना शत्रु है। आत्मा ही वह आत्मनो बंधुर, आत्मा ही वह रिपुरात्मवान। और ये उक्रावंतम स्थितम वापि भुंजानाम गुणान्वित, एडवांस ज्ञान द्वारा जाना जाता है आत्मा को। आत्मा को जो आत्मा को नॉलेज है, एडवांस ज्ञान द्वारा जाना जाता है। उक्रावंतम स्थितम वापि भुंजानाम गुणान्वित। आत्मा को जानने से सब कुछ जान जाते हैं। यो मामक जमनादिम तब व्यक्ति लोग महेश्वरम। बिना देहे इतना ही है दीदी। योमाम अजम अनादिम च, ये किसके लिए श्लोक है? आत्माओं को जानने या भगवान को?
आत्मा माता जी, हाँ जी। अच्छा, ये महेश्वर भगवान के लिए श्लोक है। महेश्वर यो आते माम ना आपको? अजम अनादिम च। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है माता जी। ठीक है। और भूर्भुवर मध्ये प्राणमावेशी सम्यक। ठीक है माता जी। ठीक है, ओम शांति दीदी। 4783 तो बालेश्वर। बताया वैसे ही। एक मिनट लाइन्स। हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी। 4783 बालेश्वर। हाँ जी। पहले जब हम भगवान का इंट्रोड्यूस करेंगे भाई, ईश्वरीय ज्ञान के इंट्रोड्यूस करेंगे, पहले ये श्लोक हम ले सकते हैं। जैसे कि नहीं ज्ञानम सदृशं पवित्र यह विद्यते। ये चार का, ये श्लोक का नंबर के साथ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये 4 का 37 या 38 होगा। चलो दूसरा श्लोक ये ले सकते हैं, 9 का 2, राजविद्या राजगृहम पवित्र इदम उत्तमम प्रत्यक्षा भगवम धर्मे सुसुखम कर्तव्यम अभयम। एक भी होगा, इदम तुते प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम उत्तमम, इदम तुते प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम उत्तमम ज्ञान विज्ञानं सहितम यत्ज्ञातम मुख्य से अशुभात। ये भी होगा। और 10 का 32 भी होगा, आध्यात्म विद्या जो बताएगा उसमें बताया स्वर्गणाम आदि मध्यश्च आदि अंतश्च मध्य च वा अर्जुन आध्यात्म विद्या विद्यानां बाद प्रबध्यता अहम। और इंट्रोड्यूस में और 14 का ये टॉपिक चालू कीजिए। हेलो हाँ जी। आत्मा का लेसन के श्लोक बताइए। आत्मा का जो 3 पार्ट है, आत्मा का जो 3 शक्ति है, मन बुद्धि और संस्कार। तो पहले मन के ऊपर जो लेंगे, ये 3 का 43 नंबर पर ले सकते हैं। जैसे कि इंद्रियाणी परान्याहु इंद्रियभ्य परम मनो मनसस्तु पराबुद्धि सबुद्धि परत्तुष। फिर बुद्धि के लिए ले सकते हैं एवं बुद्धा परं बुद्धा संस्तभ्य आत्मानं आत्मना जहि शत्रु महाबाहु कामरूपं दुरासदन। बुद्धि परं बुद्धा संस्तभ्य आत्मानं आत्मानं जहि शत्रु महाबाहु कामरूपं दुरासदन। ये हो सकता है। संस्कार ये हम श्लोक थोड़ा अलग प्रसंग है। लेकिन बुद्धि के लिए ना, एवं बुद्धि परं बुद्धा, बुद्धि के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। ठीक है। बुद्धि के लिए तो और बहुत है, मन बुद्धि के लिए तो बहुत सारे शुल्क भरे पड़े हैं, लेकिन शुल्क का नंबर याद नहीं आ रहा है। चलो चलिए, फिर संस्कार के लिए हम ले सकते हैं 15 का 7 और 8 शायद था उसमें। 8 का याद है, शरीरम यत अवाप्नुति उत्क्रामति च ईश्वर रुहित्वं यतानि सयाति वायु गंधानि वासयत। और 7 का था मवेमांसु जीवोलुके जीवभूत सनातन मम षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सकती, ऐसे करके था। और वो आत्मा भुगता है, इसके लिए ना आत्मा को हम देख सकते हैं नहीं देख सकते, इस चक्षु से। 15 का 10 था उत्क्रामत स्थितम वापी भुंजानां गुणामिंदम विमूढ़ा नानुपश्यति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। और आत्मा अविनाशी अजर अविनाशी है, इसके लिए हम नहीं सकते हैं नैनं चिंतित सदान नैनं दहति पापक नैचन क्लेदितापन सुसित मार्द। येनम व्यतिहंतार यश्चन मन्यन्ते हंतम ओभनुतु बीजानुतु नायं हन्ति न हन्यते। 2 का 20 ले न जायते मिरेते कदाचित् न भूता होइता न भूय अजनिति शाश्वतं अयं शरीरे। वेद विनाशिनं नित्य येनम अजम अव्ययम कथं स पुरुष भाव न घातयन्ति हतिकम। और आत्मा का निवास स्थान के लिए भ्रू मध्य प्राण अवश्य सम्यकम जो लिखा हुआ है, उसमें 8 का 10 ले सकते हैं। प्रयाण काले से मनसा चले न भक्ता युक्त युग बलेने चैव भ्रू मध्य प्राण अवश्य सम्यकम सौतम परम पुरुषम उपेति दिव्यम। और आत्मा अति सूक्ष्म है, 2 का 18 ले सकते हैं। अंतम अंत इमे देहा नित्य सुप्ता शरीर है अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। और आत्मा ये ज्ञान के आधार पर किसी कर्म का पाप धुला सकते हैं। 5 का 70 तद्बुद्ध है तदात्मानं तनिष्ठा तत्परायणं गच्छन्ति उपनार्वृतिम ज्ञान निर्धुत कल्मषा। और आत्मा के टॉपिक तो सारे श्लोक को याद है, लेकिन सेटिंग नहीं किया इसको मैं, इसलिए गड़बड़ा जाता। हेलो हाँ जी।
आत्मा का ठीक है। आगे कौन अनम्यूट है? हेलो, ओम शांति। हाँ दीदी, ओम शांति। अपने बंदे डालवा जल्दी गए मैं देना 260444 सूरत मधुबन। हाँ जी। तो मैं थोड़ा वो बताऊंगी कि जो आत्मा और शरीर के अंतर के लिए, कि आत्मा भी अलग है और शरीर भी अलग है। तो इसके लिए जी, वो अभी कोर्स नहीं बताइए, बस श्लोक बताइए। कोर्स फिर बताऊं बाद में। अभी श्लोक के हिसाब से बहुत सारे हाथ उठे हुए हैं ना, इसलिए। तो कोर्स बताना है, आत्मा का लेसन बताना है। श्लोक, केवल श्लोक। आत्मा हाँ, मैं के वही बोल लेसन में रही हूँ ना। हाँ दीदी, मैं वही बोल रही हूँ कि आत्मा के श्लोक का ही बोल रही हूँ। कि ठीक जैसे है। एक ये 2 का 18 नंबर का श्लोक है। अंतवंत इमे देहा नित्योस्योक्ता शरीरम अनाशीनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। और एक श्लोक वो है वो जो मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर तो वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि शय्यांति नवानि देहि। और एक जो 5 तत्व है वो आत्मा को नहीं, वो उसका विनाश नहीं कर सकते। तो उसके लिए नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम न क्लेदयन्ति आपन शोषयति मारुत। और एक वो भी है कि आत्मा का वध नहीं होता है, तो उसके लिए देहि नित्यम अवध्योयम देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। और जो एक वो श्लोक भी है दीदी, आत्मा जो निर्लेप नहीं है, तो उसके लिए है पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुणस्य अस्य सदशतोनि जन्मसु। और एक उसका ही आत्मा निर्लेप नहीं है, उसका है एक 15 का 9वां श्लोक है। श्रोतम चक्षुस्पर्शनम च रसम घ्राणम इव च अधिष्ठाय मनश्च अयम विषयान उपसेवते। और वो जो आत्मा निवास स्थान करती है, निवास करती है, वो है भ्रुवर मध्य प्राणम सम्यक। और ऐसे तो बहुत सारे दीदी श्लोक है, अभी याद तो। और मन को जो मन चंचल है, इसके लिए 6 अध्याय 6 का 34 है। और मन को कंट्रोल करने के लिए 6 का 35 है। और हेलो। हाँ दीदी। और हाँ, यही में बस यही है कि आत्मा और शरीर के अंतर, और आत्मा फिर का, और आत्मा का रूप के लिए वही श्लोक है अणो अणियांसम अनुस्मरेत्य। ये इतने श्लोक है दीदी। और भी ठीक है। बहुत सारे श्लोक है, पर ये थोड़ा ज्यादा। ठीक है, रिवाइज करके रखिएगा माता जी, फिर हाँ, अगली बार। ठीक। हाँ ठीक है दीदी। हाँ हाँ ओम शांति। हाँ, ओम शांति दीदी। आगे फोन अनम्यूट है। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। 9793 बहन जी। हाँ जी। कवि पुराण मनसा सितारम अनोरणीयान सन्मुर्यद्या सर्वस्व दाता रमचिंत रूपम आदित्य वर्णम तमसा परसत। मन आत्मा सनातन है, शाश्वत है, अनुकंठे सूक्ष्म है और प्रयाण काले मनसा चलेन भक्ता युक्ता योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणम अवस्थ समेत नसतम परमं पुरुषम दिव्यम। मन आत्मा भ्रुकुटी मध्य में स्थिर होते हैं, इसके लिए श्लोक है। वासंसि जीर्णानि यदा विहाय नवानि गुह्याति परोपराणि तदा स शरीरेण विहाय जीर्णा नव्यानि संयात नवानि देहि। मन आत्मा जीर्ण वस्त्र त्याग करके नूतन वस्त्र पहनते हैं। वो नैनन चिन्नन्ति शस्त्राणि नैनन दहाति पावकः नैचैवं क्रियते यत्तन्तो नशायतो मारुतः।
మన ఆత్మ शस्त्र काटने करते पानी पानी से नहीं, अग्नि से जलाए नहीं। जातस्य ध्रुवमुच्यं ध्रुवं जन्म मुत्यशिष तस्मादि परिहारे अद्य नत्वं सूचितमर्हति। మన ఏంటి आत्मा के मरण नहीं है, पुनर्जन्म है इसी के लिए। हेलो हेलो काकीनाडा के माताजी हो गया आपका? हाँ हो गए बहन जी। ठीक है माताजी, जो बाकी है उसको याद कीजिएगा, ठीक है? हेलो हाँ जी। ओम शांति बोला माताजी। ना देख के बताने के लिए टेंशन आया बहन जी। हाँ, अगली बार रेडी होकर के रहिए। हाँ हाँ जी हाँ जी। दीदी, मनसा के माताजी बताइए। 8114 नंबर है जी। हाँ जी। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। आध्यात्मिक ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। इसके लिए हम 4 का 38 नंबर भी बोल सकते हैं। ना ही ज्ञान सदृशम पवित्र में ही विद्यते। 10 का 32 नंबर है अध्यात्म विद्या विद्या नाम। और आत्मा का स्वरूप 8 के 9 में है अनो अन्यांसम अनुसमृद्या। और 2 के 25 में भी है अव्यक्तो एवं चिंतो विकार्यम एवं उच्यते। आत्मा निर्लेप नहीं है, इसके लिए है कार्य कारण कर्तव्य हेतु प्रकृति उच्यते। और तद्बुद्ध्या तदात्मना तनिष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति पुनरावृतम ज्ञान निर्दुत कलमशा। और आत्मा भ्रिकुटी में रहती है, इसके लिए है भ्रिवो मध्य प्राणम अवेश्य सम्यक। और आत्मा निर्लेप नहीं है, इसके लिए है पुरुषम प्रकृति च अविधि अनादि उभयोपति। और आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आती है, इसके लिए श्लोक है बसांसी जीर्णानी जथा विहाय गरनाति नरो प्राणी तथा शरीरानी विहाय जीर्णानी अन्याति सन्याति नवानी देही। और आत्मा जन्म मरण के चक्कर में क्यों आती है, इसके लिए श्लोक है 13 का 21। पुरुषा प्रकृति ही स्थितो भक्ति पुरुषा प्रकृति स्थितो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संज्ञो अस्ति सत्य सत्य जोनि कर्मसु। फिर आत्मा भ्रिकुटी के बीच में ही रहती है, इसका प्रूफ है जथा प्रकाशति एको कृष्ण लोकम इमम रवि क्षेत्रम क्षेत्र क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशति भारत। और आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसके लिए है न जायते मृते बा कदाचित न एयम भूतवा भविता बाना भुआ अजो नित्यो शाश्वतोयम पुराना न हन्यते न हन्या माने शरीरे। फिर आत्मा को काटा नहीं जा सकता, अविनाशी है। नैनम छिदंती शास्त्रानी नैनम दहकती पाप का ना चैनम कलदयंती आपो ना शोषति मारुता। फिर है इसमें आत्मा शरीर छोड़कर कहाँ जाती है, तो इसके लिए श्लोक है 15 अध्याय का 8। जथा शरीरम जत आपनोति जत शरीरम जत अबापनोति यच्च अपि उत्क्रमन्ति ईश्वरा गृहीत्वा तानि सन्याति बाजु गंधान इव आशयात। और आत्मा को इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, इसके लिए 15 के 10 में है उत्क्रमंतम स्थितम वापि बुचानम वा गुण अन्विता विमूढ़ा न पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। तो फिर है मन को कैसे स्थिर किया जा सकता है, तो इसके लिए श्लोक है असंशयम महाबाहु मना दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय विरागेंच गृह्यते। और जो बुद्धि है उसके लिए है इंद्रियानि प्रण्याहु इंद्रियभ्यम परम मना मनसस्तु पराबुद्धे प्रसस्तु सा। और संस्कार के लिए है शरीरम जत आपनोति जत अपि उत्क्रामंति उत्क्रामंत उत्क्रामंति
उत्क्रामंती आत्म स्थिति में महान भय से रक्षा हो सकती है। ना ए अविक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायिना विद्यते स्वल्पम अल्पस्य धर्मस्य त्राते महतोभ्यात्। दीदी इतना ही याद है अभी। हाँ ठीक है माता जी, वैसे टॉपिक पूरा आपका रिकवर हो गया। ठीक, ओम शांति। ओम शांति। आगे और एक फोन अनम्यूट है। ओम शांति। 27305 27305 फोन अनम्यूट है। 27305। हाँ दीदी, ओम शांति। ओम शांति। दीदी आत्मा के लिए श्लोक है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आप न शोषयति मारुतः। और अज अपि सन अव्ययात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। और ये श्लोक भगवान के लिए है, चौथे का छठवां। अच्छा हाँ, तो और काय अप्रमेयस्य च अंतवन्ते इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरेण अंत्यवन्ते इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरेण विनाशिनम् अव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हसि। और वासासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्यते नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। और देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति न कश्चित् कर्तुम् अर्हसि। गलत है। ये देह के लिए है ना। हाँ लेकिन श्लोक पूरा सही नहीं हुआ। अच्छा हाँ ठीक दीदी। करूंगी दीदी, मैं भूल गई, किए थे हमने। हाँ और ठीक है दीदी, हम अगली बार अच्छे से बताएंगे, हमें पता नहीं था आज ये पूछने वाले हैं। हमारा रोल नंबर है 27305। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। अभी हाथ नीचे किए जा रहे हैं, और जिन्होंने अभी तक एक बार भी कोर्स नहीं बताया वो हाथ उठाइए। एक बार भी जिन्होंने कोर्स नहीं बताया है वो हाथ उठाइए। फोन अनम्यूट है। नाम लिखा हुआ है डिस्प्ले में, लास्ट में LATA दिख रहा है। फोन अनम्यूट है, लास्ट में LATA जिनके नाम में लिखा है। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? ओम शांति बहन जी। ओम शांति। 224443। हाँ जी। आत्मा और शरीर, ये मेरा कौन है? मेरा शरीर, मैं हूँ आत्मा। शरीर अलग चीज है, आत्मा अलग चीज है। आत्मा अविनाशी, देह विनाशी। देह श्लोक है, देही नित्यम अवध्ययम अवध्य है, सदा अवर्धनते, आत्मा अविनाशी है। ये श्लोक है, दो अध्याय में 18 श्लोक। अंतवंत इमे देहि नित्य युक्त शरीर मन आत्मा। अंतवंत नाशवान इमे देहि नाशवान कहे है, आत्मा मन बुद्धि संस्कार के सम्मिलन रूप से शरीर है। माता जी खिड़की के पास खड़े रहिए, आवाज कट रहा है। हाँ सुन रही है बहन जी? हाँ जी, इसीलिए बोला, आवाज कट रहा था। हाँ पहले शुरू हो गई बहन जी।
हाँ, आगे का बताइए माता जी। हाँ, दो अध्याय में 18 श्लोक अंतवंत इमे देहि नित्ययुक्त शरीरानि देहि मन आत्मा अंतवंत नाशवान इमे देहि नाशवान कहे है आत्मा है मन बुद्धि संस्कार के सम्मिलन रूप तो शरीर है पांच तत्व की बनी हुई है जिनके कारण आत्मा है चेतन है अमर है अविनाशी है और शरीर विनाशी है। इस श्लोक में नैनं पावकं न चैनं क्लेदयन्ति आपनः श्लोषयति नहीं काटते नहीं जलते नहीं सकते विनाशी है शरीर से आत्मा भिन्न है शरीर जो है चेतन शक्ति है के कारण शरीर निर्जीव हो गया शरीर आत्मा निकल जाती है आत्मा अलग शक्ति है शरीर अलग है शरीर की गाड़ी में आत्मा की ड्राइवर विराजमान है शरीर वृक्ष है आत्मा बीज है शरीर रथ है आत्मा रथी है आत्मा और शरीर दोनों अलग है आत्मा का नाम भिन्न भिन्न है प्राण कहते हैं सोल कहते हैं मन देव आत्मा कहते हैं अर्थात मन बुद्धि संस्कार मन का कार्य संकल्प विकल्प ज्ञान मन है एक संकल्प चलता रहता है मन के द्वारा सोचने होता है बुद्धि के द्वारा निर्णय लिया सही क्या होता है मन बुद्धि के द्वारा सोचता बुद्धि पेशा किया बाद कर्मेंद्रिय के द्वारा कर्म करते हैं कर्म का चाप आत्मा का ऊपर पड़ता है कहा जाता है मन बुद्धि संस्कार में श्लोक आया है कवि पुराणम अनुशासितरम अनोरणीयसम अनुशोचित यह सर्वस्य दातारम चिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्ततः सूक्ष्म से अति सूक्ष्म सबके धारण करता अचिंत्य रूप वाले सूर्य की तरह वर्ण वाले अज्ञान अंधकार से परे उदाहरण है परिवार का बच्चे जन्म लेते हैं बच्चे बचपन से गाय काटते हो बड़ा पाप होता है तो उसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा उसके संसार पक्के चुके हैं परिवार में गोद में काटते रहते हैं पूरी कहाँ रहा संस्कार के बरा हुआ है पहला में मन बुद्धि संस्कार में श्लोक है अदृश्यम चेतस्ते स्वस्य प्रकृति ज्ञान वाक्न प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह कविचष्यति है ज्ञान मनुष्य भी अपने स्वभाव अनुसार चेष्टा होता है प्राणी प्रकृति स्वभाव की और जाती है यानी आत्मा बुद्धि द्वारा लेने के बाद जैसा कर्तव्य किया है आत्मा निर्लेप नहीं है लेप चेप लगता है आत्मा जन्म मरण चक्र में आते हैं आत्मा त्रिगुणमयी है सत्य रजो तमो तीनों प्रकार होने के कारण आत्मा पावन से पतित बनती है पाप आत्मा पुण्यात्मा कहते हैं पापात्मा पुण्यात्मा शरीर नहीं है पापात्मा पावन कैसे बनते हैं गंगा जल में नहाने से आत्मा पावन बन नहीं सकते स्थूल पानी है केवल शरीर शुद्ध हो सकता है परंतु आत्मा पाप ज्ञान से दूर जाती है ज्ञान योग रूपी तपस्या के पावन बनती है आत्मा और शरीर दोनों की भोजन अंतर क्या है आत्मा की भोजन है ईश्वर का ज्ञान ईश्वर के पहचान के बाद आत्मा की याद करते हैं आत्मा की भोजन है शरीर की भोजन है रोटी चांच दाल आत्मा का कलेक्शन है समझते हैं आत्मा का रूप है आत्मा का भिन्न भिन्न नाम समझते बुद्धि संस्कार साकार संबंधित समझते आत्मा का रूप क्या है अति सूक्ष्म अनोरणीय सम अणो से भी अति सूक्ष्म आत्मा आंखों से नहीं देख सकते जैसे हवा देख नहीं सकते गर्म हवा है ठंडी हवा है कर सकते हैं ऐसी आत्मा है ज्ञान नेत्र से हम देख स्थूल नेत्र से नहीं सकते हैं
आत्मा सृष्टि पर आया है। आत्मा सृष्टि पर आया वस्तु बदल करके हम पाठ बजा रहे हैं। आत्मा बजाने के चक्र में सृष्टि आने का बाद सृष्टि चक्र में आते आते पार्ट बजाते नाटक शैल कौन है ओरिजिनल कौन है समझ नहीं लिया। थोड़े समय के लिए मिलने वाले संबंधी है, अपने असली संबंधी सृष्टि भूल गई है। सृष्टि पर एक बार आ गई है, भूल गई है। आत्मा के पिता परम पिता परमात्मा शिव के बन करके आते हैं। हम सभी को परम धाम वापस लेने का रास्ता बताते हैं। परमात्मा हम निवास स्थान है। व्यक्त दीना भूतानी व्यक्त मध्यानि भारत व्यक्त नेव तत्व का परिदेव है। मध्य अव्यक्त है। मूर्ति का बाद मूर्ति बाद में अव्यक्त है। कल्पांत में परमात्मा से वापस जाएगा। मध्य जीवन है। जीवन में व्यक्त गाया गया है। आदि से अंत अंत अव्यक्त धाम से है। व्यक्त धाम में वापस जाना नहीं है। ये कमा निकल गई है। सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के श्रेष्ठ करते हैं। उतना ही आत्मा का पिता है उनकी नजदीक रहते हैं। निष्क्रम करते हैं, उनकी बाप से होते हैं। वाले पृथ्वी की आकर्षण की दूर बाप की नजदीक बुद्धि ज्यादा जड़त्व बुद्धि स्थूल बुद्धि होते हैं। पवित्र की नजदीक बाप से दूर होते माता हैं। जी ठीक है, आप बाप परम नजदीक धाम रह का अभी टॉपिक बता रहे हैं, इसलिए अभी टाइम हो रहा है पूरा। एक जगह हाँ जैसे बहन। कि सदृशम चेष्टते का, अभी आप गलत बोले या हमें गलत सुनाई दिया पता नहीं, लेकिन वो सदृशम का अदृश्यम ऐसे सुनाई दिया। हाँ हाँ बहन जी, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया बहन जी पहला बार। नहीं, अभी या मुझे फिर ये नहीं पता चल रहा था कि ये नेटवर्क के कारण मुझे गलत सुनाई दे रहा है या आप गलत बोल रहे हैं, इसलिए पूछा। हाँ और हाँ बहन जी। दूसरा, हाँ जो 8वें अध्याय का 9वां श्लोक है, इस बात हाँ में तो सभी ध्यान दीजिए, कईयों से यह गलती होती है। 8वें हाँ अध्याय बहन। का 9वां श्लोक जो है आत्मा के रूप के लिए, तो हाँ हाँ बहन जी। उसमें आठवां एक अध्याय। मिनट हाँ माता जी, वो श्लोक में आत्मा का रूप बताते समय आपको केवल अनुरनियाम सन्मनुस्मरेते इतना ही बताना है। हाँ बहन। यदि आप पूरा श्लोक बताते हैं कि हाँ आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, ये श्लोक तो हाँ हमने 8वें अध्याय में भगवान के रूप के लिए समझा है ना। हाँ बाकी हाँ ठीक मुरलियों है। में बाबा ने इस बात को स्पष्ट किया है, जैसे सांप का बाप हाँ सांप की तरह लंबा, हाथी हाँ का बाप हाथी की तरह मोटा ताजा, ऐसे हाँ परम पिता हमारे बिंदु है, अणु अणु से भी अनुरूप सूक्ष्म अणु है, तो हम आत्माओं का हाँ रूप भी अणु है। इस हिसाब से उस हाँ शब्द को लिया जाता है। आप यदि हाँ पूरा श्लोक बताते हैं, वो तो फिर हाँ आत्मा में आप भगवान का परिचय देने जैसा होगा। तो इसलिए हाँ हाँ ये बात जरूर ध्यान रखिए, और कहीं कहीं श्लोकों के अर्थों में भी जरूर ध्यान दीजिए, नहीं तो आपका हाँ कोर्स बताने का जो भाव है वही बदल जाएगा। सामने वाले इस पर हाँ बहन। प्रश्न उठा सकते हैं, अगर कोई तीखे लोग हैं तो फिर हाँ बात पकड़ेंगे तो उसका समाधान सही नहीं दे पाएंगे, तो डिससर्विस हो जाएगी। इसलिए आप जो बता रहे हैं बहुत सोच के बताइए। हाँ बहन जी ठीक। ठीक है माता जी, बाकी सारा आपने ठीक बताया है। हाँ बहन जी ठीक है ठीक है। ओम शांति। ओम शांति बहन। अगले हफ्ते के हिसाब से जिन्होंने भी अभी आत्मा के लेसन के श्लोक इसी तरह से आप सभी को याद करने हैं, कम से कम आत्मा का स्वरूप, आत्मा अविनाशी है, आत्मा निर्लेप नहीं है, जन्म मरण के चक्र में आती है, मन बुद्धि संस्कार, इन तीनों के लिए ये जो कॉमन टॉपिक है आत्मा के, और शुरुआत में इंट्रोडक्शन, मतलब कौन से श्लोक से आप अपने बात को बोलना शुरू करेंगे,
तो ऐसे कोई भी 2 श्लोक, इस तरह से सभी 5 या 6 श्लोक। वैसे तो आत्मा के लेसन में काफी सारे श्लोक है, लेकिन कम से कम जो मेन टॉपिक वाले श्लोक है वो सारे श्लोक अच्छी तरह से याद करके रखिए और पूरी तरह याद होने चाहिए। अभी हमें तो ये नहीं पता चलेगा आप देख के बता रहे या बिना देखे, लेकिन प्रैक्टिस के हिसाब से समय बहुत सारा है तो आप याद करते रहिए। अगर आपको 2 श्लोक याद है तो आप 2 ही श्लोक बताइए, लेकिन बिना देखे बताने का प्रयास कीजिए। इससे श्लोक बुद्धि में रखने की प्रैक्टिस हो जाएगी। एक हर शब्द यदि कहीं जाते हैं तो आपको बताया जाएगा कौन सा शब्द छूट गया है, लेकिन प्रयास सभी का यही हो कि आत्मा के लेसन के श्लोक हमें पूरे याद होने चाहिए। अभी अगले क्लास का टाइम हो रहा है, इसलिए आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा करते हैं। ओम शांति।